अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। अचानक फ्लेम कैसे तेज हो गया? कल ही तो नाहर जी ने कुकिंग की थी। अग्नि की सारी मेहनत बेकार हो गई। मैंने तुमसे कहा था ना 2 मिनट बाद गैस बंद कर देना, उल्टा तुमने और तेज कर दिया। मेरी पूरी खीर जला दी। पलक, ये लो, मैं तुम्हारे लिए फ्रूट सैलड लाई हूँ। ये तुम्हारे लिए और तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए बहुत सेहतमंद है, इसलिए इसे पूरा का पूरा तुम्हें खत्म करना है। अरे वाह दादी जी, थैंक यू। पलक, जब से तुम माँ बनने वाली हो ना, दादी को तुम्हारी कितनी चिंता हो रही है ना। अरे बेटा, क्यों नहीं होगी चिंता? भाई, मेरा परपोता या परपोती आने वाला या आने वाली है, और इसमें मैं कोई गड़बड़ नहीं होने दूंगी। इसीलिए तो मैंने किसी खास को बुलाया है। ये लो आ गए, मैं दिखती हूँ। आ गई आप? आई आई आई। ये है गायनेकोलॉजिस्ट। इन्हें मैंने खास बुलाया है पलक के लिए। ये पलक का चेकअप करेंगे। क्या हो गया? पानी पियो पलक तुम। डॉक्टर, दादी जी आपने डॉक्टर को क्यों बुलाया? और मैंने अपने डॉक्टर से पहले ही बात कर ली है। अरे तो क्या हो गया बेटा, इन सब मामलों में दूसरे डॉक्टर्स की भी राय लेनी चाहिए। और फिर ये तो हमारी बहुत पुरानी जान पहचान के डॉक्टर हैं। चलिए डॉक्टर। नहीं नहीं दादी जी, डॉक्टर मैं ना ऐसे बहुत सारे डॉक्टर से बात करके कंफ्यूज नहीं होना चाहती। और मेरी डॉक्टर भी तो बहुत अच्छी है, मैंने उनसे बात कर ली है। पलक, प्रॉब्लम क्या है? कम से कम दादी की खुशी के लिए ही इन डॉक्टर से चेकअप करवा लो। लेकिन पिंकू जी, मैंने प्लीज चेकअप कीजिए। तुम बैठो। पलक, पलक तुम ठीक तो हो ना? पलक, अचानक इस तरह से उल्टी कर रही है। डरने की कोई बात नहीं है, शुरू शुरू में होता है ऐसा। आप एक काम कीजिए, इन्हें चेकअप के लिए मेरे क्लिनिक लेके आइए। चलती हूँ। ठीक है डॉक्टर। ठीक है डॉक्टर साहब। पिंकू, छोड़ के आओ डॉक्टर साहब। जी। पहले तो मुझे शक था, पर अब मुझे यकीन हो गया है कि हो न हो ये प्रेग्नेंट होने का नाटक कर। इसका सच तो मैं पता लगा कर रहूंगी। सोनी, आज जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। मुझे बहुत चिंता हो रही है। आप किस बारे में बात कर रही हैं माँ जी? अरे वही, रूही ने अग्नि की खीर जो बिगाड़ दी। वैसे तो सब जानते हैं कि रूही रसोई के काम में एकदम निपुण है। वो कभी लापरवाह हो ही नहीं सकती, बल्कि सबसे ज्यादा सावधानी से काम वो ही करती है। फिर भी आज उसने अग्नि की बनाई हुई खीर बिगाड़ी ना। आओ आओ, तुम्हारा ही तो इंतजार कर रही थी। अब कहीं ऐसा तो नहीं क्योंकि अग्नि ने खीर नाहर के लिए बनाई थी? नहीं माँ जी, मैं जितना रूही को जानती हूँ ना, रूही जानबूझकर ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे नाहर को तकलीफ हो। भगवान करे तुम जो कह रही हो वो सही हो, लेकिन एक औरत के मन को उसके खुद के सिवा और कोई नहीं समझ सकता। हाँ, शक की चिंगारी तो लगा दी है, बस अब ज्वालामुखी फटने की देर है।
दादी जी ये सब क्या हो रहा है? और ये कौन है? अरे बेटा, तुम्हें और तुम्हारे होने वाले बच्चे को नजर न लगे ना, इसलिए मैंने पापा जी बुलाए हैं। झाड़ फूक कर देंगे, सब ठीक हो जाएगा। बैठ जाओ, बैठ जाओ। अरे बैठो। घर पे अभी कोई नहीं है, यही मौका है पलक से सच उगलवाने का। चामुंडाई विजय। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाई विजय। ओम चंडिकाय नमः। अब पापा इसे इस कदर परेशान करे कि ये सच उगल दे। दादी जी मुझसे ये सब नहीं होगा। क्यों किया तूने ये सब? तेरे बच्चे की सलामती के लिए है ना? तुझे अपने बच्चे की कोई चिंता नहीं है? अरे देख तो, ये पूनम के घर में धुआं कैसा है? हाँ? लगता है आग लग गई है। हाँ, चलो चल के देखते हैं। नाहर, तुम अपनी आज की मीटिंग कैंसिल नहीं कर सकते हो क्या? अग्नि, बात को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, कैंसिल किया तो लाखों का नुकसान हो जाएगा। समझ रही हूँ। मेरे सामने पैसों का मोल ज्यादा है ना? अग्नि, ऐसे जिद नहीं करते, तुम्हें भी पता है मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। देखो ये इंपॉर्टेंट मीटिंग है, बहुत जरूरी है, मैं कैंसिल नहीं कर सकता, बात को समझो। और वैसे भी कोई जरूरी काम होता मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम्हारे पास आ जाता। ठीक है, तो मैं वापस बालकनी से कूद के गिर के पागल हो जाती हूँ। फिर तो तुम आओगे ना? अग्नि प्लीज, क्या बोल रही हो तुम? आई एम सॉरी, बट मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। अच्छा सुनो मेरी बात, जिद मत करो एंड डोंट वरी, मैं मीटिंग खत्म करके सीधा तुम्हारे पास आता हूँ। ओके फाइन। अग्नि, ये मैंने एप्पल खीर बनाई है। वैसे तो सब जानते हैं कि रूही रसोई के काम में एकदम निपुण है, बल्कि सबसे ज्यादा सावधानी से काम वो ही करती है। फिर भी आज उसने अग्नि की बनाई हुई खीर बिगाड़ी ना? कहीं ऐसा तो नहीं क्योंकि अग्नि ने खीर नाहर के लिए बनाई थी? पहले मेरी खीर जला दी और अब खुद खीर बनाकर महान बनना चाहती हूँ। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी खीर। इतना धुआं, चलो चल के देखते हैं। अरे पूनम, अरे पता नहीं क्या हो गया इसको। हे भगवान, उठाओ उठाओ, यहाँ बिठा दो, बिठाओ यहाँ पे। पलक, पलक, तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हारी बहू प्रेग्नेंट है और तुम तांत्रिक को बुलाकर उसे क्या परेशान कर रही हो? अरे नहीं नहीं, ये बहू पर अत्याचार हम नहीं होने देंगे। अरे ये बेहोश हो गई है, पुलिस को फोन करो। पुलिस? पानी लेके आओ, पानी। अरे पानी लेके आओ, पानी। बाबा, बाबा, बाबा। पलक बेटा, पलक, अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ और पुलिस को भी बुलाओ। बाबा जी, अरे रुक। बाबा जी,
जाने नहीं देंगे तेरे को। आज तुम्हें हम पुलिस के हवाले करके ही रहेंगे। अग्नि, मैंने ये खीर तुम्हारी रेसिपी को देखकर बनाया। तुम्हारी खीर बनाने के बाद जो मिक्सचर बच गई थी, मैंने ये खीर उसी रेसिपी से बनाई है। अग्नि, तुम समझो कि मैंने बस चम्मच घुमाया है, बाकी सारी मेहनत तुम्हारी ही है। मैं सिर्फ मदद कर रही हूँ, और ये खीर तुम्हारी तरफ से ही होगी नाहर जी के लिए। मैं सिर्फ तुम्हारे और नाहर जी के बीच की सिचुएशन ठीक करना चाहती हूँ। शायद मैं दादी के बातों में आके रूही को गलत समझ रही थी, जबकि रूही का मन तो साफ है। थैंक यू रूही, एंड आई एम सॉरी, उस वक्त मैंने कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया। इट्स ओके अग्नि, बल्कि सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए था। आई एम सॉरी। अब छोड़ो ये सब। उस दिन मेरे और नाहर की डेट नाइट तो हो नहीं पाई थी। आज मैं सोच रही हूँ क्यों ना उसे खीर के साथ सरप्राइज भी दूं। पर यार मेरे पास आज रात की डेट नाइट पे पहनने के लिए कुछ है ही नहीं, कुछ स्पेशल ही नहीं है। क्या पहनूं? सोनिया आंटी, सोनिया आंटी। हाँ अग्नि बोलो। जिनाब की एक अच्छी सी साड़ी चाहिए। वो आज रात में है ना, मैं नाहर के लिए सरप्राइज प्लान कर रही हूँ। अच्छी सी साड़ी? अग्नि, तुम्हें तो पता है ना कि मैं भारी बॉर्डर की साड़ी पहनती हूँ, और वो तुम्हारा स्टाइल बिल्कुल भी नहीं है। अरे सोनी, अग्नि को कोई ऐसी वैसी साड़ी नहीं, वो खास साड़ी दो। कौन सी खास साड़ी माँ जी? अरे वही साड़ी जो नाहर के दिल के बहुत करीब है, वही जो तुमने अग्नि के लिए ही रखी है। नाहर की माँ की साड़ी, वो तीज वाली साड़ी। ये साड़ी नाहर की माँ की है। तुम नाहर की पत्नी बनने वाली हो तो इस पे अब तुम्हारा हक है। माँ जी, पर मैं वो साड़ी कैसे दे सकती हूँ? क्यों आंटी? उस साड़ी पे तो मेरा ही हक है ना। वो क्या है ना अग्नि बेटा, वो साड़ी तुम्हारी टेस्ट की नहीं है। डोंट वरी आंटी, आई नो नाहर को ना बहुत अच्छी लगेगी। आप एक काम करो, आप मुझे वही वाली साड़ी दे दो। ठीक है, मैं साड़ी लेकर आती हूँ। ये रूही को क्या हुआ? अरे चलो लेके चलो इसको पुलिस स्टेशन। अरे चलो चलो लेके चलो इसको। अरे मुझे चाहिए, पापा देखिए ना, ये तो मुझे जबरदस्ती लेकर जा रहे हैं। ऋतिक के पापा आज तो पुलिस के हवाले करके ही रहेंगे। मैंने किया ही जब कुछ नहीं है तो। अब वो
रूही बेटा, उस वक्त माँ जी ने अचानक अग्नि के सामने इस साड़ी के बारे में बात की तो मैं मना नहीं कर पाई। अरे तो मैंने कौन सी गलत बात बोल दी? हाँ, नाहर अग्नि से प्यार करता है और आगे वो उससे शादी भी करेगा, तो नाहर की माँ की साड़ी पर रूही से ज्यादा अग्नि का हक हुआ ना? मम्मी जी, दादी जी बिल्कुल सही कह रही है। जिससे रिश्ता था, जब उन पर ही हक नहीं है तो इस साड़ी पर कैसा हक? यहाँ क्या हो रहा है? ये साड़ी रूही के पास? सोनी ने रूही को साड़ी दी कि वो तुम्हें देकर आए। वो रूही तुम्हें दवाई देने आ रही थी ना, इसलिए। अरे रूही, ऐसे खड़ी क्या हो? जाओ, जाकर अपने हाथों से अग्नि को साड़ी दो, जाओ। अग्नि, ये लो, ये नाहर जी की माँ की साड़ी है। ये नाहर जी के लिए बहुत कीमती है, प्लीज इसे संभाल कर रखना। जानती हूँ रूही, तुमसे ज्यादा नाहर को जानती हूँ मैं। वैसे ये साड़ी कितनी आउटडेटेड है ना। आई मीन, सॉरी टू से, बट नाहर की मॉम की चॉइस ना वाज सो बैड। पर कोई नहीं, नाहर को पसंद है ना तो मैं इसे पहन लूंगी, और ऐसे पहनूंगी ना कि इसकी वैल्यू और बढ़ जाएगी। एनीवेज, मैं चलती हूँ, मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी है। नाहर कभी भी आ सकता है। चलो। अभी तो सिर्फ साड़ी वापस दिलवाई है, अभी तो मैं घर से बाहर भी निकलवाऊंगी। ये औरतें क्या बोल रही हैं? सच है ये? प्रतीक के पापा, ऐसा कुछ नहीं है। आप खुद जाके देखिए अंदर, कितना धुआं है, भस्म राख गिरी हुई है। आपकी बहू को अभी अभी होश आया है। शांत रहो। पूनम, तुम्हें तो अभी के अभी हम पुलिस के हवाले करेंगे। तुम अपनी बहू के होने वाले बच्चे को मारना चाहती थी। दादी, क्या हो रहा है ये सब? हाँ, अरे बेटा, मैं ऐसा कर सकती हूँ क्या? कैसी बातें कर रही है? हाँ, मैंने बुलाया था एक झाड़ फूक वाले को ताकि भला कर उसके होने वाले बच्चे को नजर न लगे, लेकिन मैं क्यों ऐसा करूंगी? ये झूठ बोल रही है, मालूम ही कुछ नहीं है। झूठ ही ये सच है या झूठ, उसका फैसला पुलिस करेगी। बहू पे अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मैं महिला मोर्चा में हूँ, पुलिस अभी आती ही होगी। चलो लेके चलो, लेके दादू का मिस्ड कॉल।
सुनिए बहन जी, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बार इत्मीनान से बात कर लेते हैं। नहीं नहीं, आज इनको पुलिस के सामने लेके जाएंगे, अपने आप सच उगल देंगी। लेके चलो पुलिस के साथ देखिए पापा, प्लीज मुझे बचाओ, सुनिए अरे लेके चलो, छोड़ना नहीं। रूही का कॉल। दादू आपने फोन किया था? सुन सुन सुन, मैं ना तुझे बाद में कॉल करती हूँ। अभी वो दादी को पुलिस के पास लेकर जा रहे हैं। क्या? जूही ये तो क्या बोल रही है? पर जूही, हाँ मैं तुझे सब कुछ बाद में बताती हूँ, ठीक है? अब बाय बाय। क्या हो, सब ठीक है ना? पता नहीं समर भैया, जूही बहुत घबराई हुई थी, कह रही थी दादी पुलिस के पास जा रही है। मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ। अभी रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। आप ये पानी पीजिए, आप पानी पीजिए, मैं जाके देखता हूँ। मैं देखता हूँ। काटू जी, दादू और दादी की रक्षा करना। अग्नि, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? तुमने ये साड़ी क्यों पहनी अग्नि? मतलब? मैंने पूछा तुमने ये साड़ी क्यों पहनी अग्नि? ये साड़ी मेरी माँ की है, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता इस पे। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें